नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्सल नॉलेज 2 में। मैं हूँ प्रियंका पांडे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास को लेकर कि कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी दोस्तों। और साथ ही में जानेंगे हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जो हम लोगों को कार्तिक स्नान के दौरान ध्यान रखनी है। जैसे कि हम लोगों को कार्तिक स्नान के दौरान कैसे स्नान करनी है, कब स्नान करनी है और कौन कौन सी चीज़ है जो हम लोगों को खाने में ध्यान रखनी है। और सूरज भगवान को पहले जल दें या तुलसी माता को जल दें, और दीपक हम लोगों को कब प्रज्वलित करनी है, और क्या हम लोग व्रत बिना रखे भी कार्तिक मास में स्नान कर सकते हैं या नहीं, और पीरियड में हम लोग स्नान के दौरान क्या करें क्या नहीं करें। और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस कार्तिक मास को लेकर जानेंगे दोस्तों। और सबसे पहले तो बहुत सारे बहनों के मन में संशय है कि 8 तारीख से कार्तिक पूर्णिमा प्रारंभ है, मतलब कार्तिक स्टार्ट है। पूर्णिमा तो दोस्तों 6 या 7 तारीख को ही स्टार्ट है। तो सारी बात आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कार्तिक मतलब जो महीना होता है बहुत ही महत्व का महीना होता है, और इसमें विष्णु भगवान को हम लोग को खास ध्यान रखनी होती है। और विष्णु भगवान बहुत ही मतलब महात्म का दिन है। अगर इस कार्तिक में अगर हम लोग स्नान करते हैं और सारा नियम विधि करते हैं तो हम लोग को बहुत ही मतलब अच्छा फल का प्राप्ति होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए आज सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा को लेकर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कार्तिक मास में हम लोगों को स्नान मतलब हम लोग को 7 तारीख से स्नान करना है। ऐसे तो शारदीय पूर्णिमा आश्विन माह की पूर्णिमा 6 तारीख को ही 6 अक्टूबर को है, दिन पड़ा है सोमवार। और 7 तारीख को हम लोग को 7 तारीख से हम लोग को कार्तिक स्नान प्रारंभ कर लेनी है। आप लोग चाहें तो 8 तारीख से स्नान कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को 7 तारीख से ही संकल्प ले लेनी है कि विष्णु भगवान के नाम लेकर कि हम लोगों को स्नान कार्तिक मास से करनी है। और ऐसे तो बूढ़े बुजुर्ग लोग ही ज़्यादा ही कार्तिक स्नान करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, अपने सक्षम के अनुसार आप लोग मतलब जितना शक्ति हो उतना भक्ति कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम अपना शरीर और स्वास्थ्य को ना देखें और सबसे पहले पूजा पाठ ही करें। तो सब आप लोग अपना शक्ति के अनुसार देकर ही पूजा कीजिएगा। और दोस्तों, चलिए हम जान लेते हैं कि क्या हम लोग गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं कार्तिक में। तो दोस्तों नहीं, हम लोग को गर्म पानी से स्नान बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं तो हम लोगों को स्नान का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि विष्णु भगवान जल में वास करते हैं। तो हम लोग को शीतल जल से ही और मतलब भोर में ही स्नान करते हैं। 4 बजे भोर में 5 बजे तक हम लोग स्नान करेंगे। कबा बोलने से पहले हम लोग को स्नान कर लेनी है। इसलिए हम लोगों को सुबह में ही स्नान करना है और गर्म पानी से बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप लोग को इच्छा हो तो आप लोग गर्म पानी से स्नान कर लीजिएगा और गंगाजल पास में रखिएगा दोस्तों, और गंगाजल शरीर पर छिड़क कर तब आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा। क्योंकि नियम तो है कि हम लोगों को नदी सरोवर में ही स्नान करनी होती है कार्तिक मास में। हम उन लोगों को जैसे कि घर में स्नान नहीं किया जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, अगर सुविधा नहीं है तो आप विष्णु भगवान से माफ़ी मांगते हुए उनके नाम लेते हुए आप लोग को जितना बन पड़े आप लोग विष्णु भगवान का नाम लीजिएगा कार्तिक मास के दौरान। क्योंकि इस मास में विष्णु भगवान और राम जी का ही नाम लिया जाता है और तुलसी माता को अच्छे से पूजन किया जाता है। और तुलसी माता के जड़ में ही विष्णु भगवान का वास होता है। और आंवला के पेड़ में
और आप केले का वृक्ष में भी जल डालकर कार्तिक मास में स्नान कर सकते हैं अच्छे से, पूजा विधि और नियम करके। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हम लोगों को मतलब पहले तुलसी माता को जल दें या सूरज भगवान को। तो सबसे पहले हम लोगों को भोर में सूरज भगवान को जल देनी होती है, क्योंकि अगर सूरज भगवान को हम लोग भोर में जल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि सूरज भगवान को ही प्रथम जल दिया जाता है। आप लोग एक तांबे का लोटनी लीजिएगा और उसमें आप गंगाजल और मिश्री डालकर सूरज भगवान को भोर में ही 4 बजे या 5 बजे भोर में ही जब स्नान करें आप तो सूरज भगवान को पहले जल दें, और तुलसी माता को आप पीतल के लोटनी से जल दीजिएगा और रविवार को मत दीजिएगा। बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। और तुलसी माता को हम लोग कार्तिक मास में सिंदूर नहीं लगाते हैं, आप रोड़ी या चंदन लगाकर तुलसी माता को पूजा कीजिएगा। और चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि तुलसी माता के हम लोग को कितने टाइप दीपक जलानी है। और दोस्तों, एक छोटी सी आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में आगे बढ़ने से कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से ना हम लोगों को बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में। मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोग मेरे बहनें जाने, तो प्लीज़ आप एक छोटी सी लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पक्का कीजिएगा दोस्तों कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि तुलसी माता को दीपक हम लोग को कितनी टाइम लगानी है। तो 2 टाइम तुलसी माता को हम लोग को 2 टाइम हम लोग को दीपक ज़रूर लगानी होती है, सुबह और शाम। और बिल्कुल ही घी का ही दीपक जलानी है, और इसमें कोई नहीं है कि दूसरा चीज़ का। हम लोग घी का ही, आप राज वाला डब्बा मिलता है घी का, और शुद्ध रहता है, शुद्ध घी आप रखें और उसी से सुबह शाम आप दीपक जलाएं। और दोस्तों, अगर आप बीच में अगर पीरियड में आप महिलाएं आ जाती हैं तो क्या कीजिएगा कि मतलब अगर बीच में पीरियड में आ जाती है तो आप लोग को सारा नियम विधि वैसा ही करना है। आप लोग को सिर्फ पूजा नहीं करनी है, आप पूजा आप अपने पति से या बच्चे से भी दीपक दोनों टाइम का तुलसी माता के पास लगा सकती हैं। अगर कोई ना हो दोस्तों तो क्या कीजिएगा, भगवान को हाथ जोड़िएगा, वो सब माँ भी आपको दे देंगे। तो चलिए, ये हो गया। अब जानेंगे दोस्तों वो 2 महत्वपूर्ण बातें जो हम लोग को बिल्कुल ही ध्यान रखनी है। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूजा पाठ कोई मजाक नहीं होता दोस्तों। आप ये 2 बातें बिल्कुल ही इग्नोर मत कीजिएगा, आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको कार्तिक माह का स्नान का बिल्कुल कोई फल मिलने वाला बिल्कुल ही नहीं है। तो चलिए बता देती हूँ, आप लोग कार्तिक मास के अनुसार आप लोग को ये 2 गलती है। पहला कि आप लोग को आग नहीं तापनी है, चाहे कितना भी ठंडी है। और दूसरा ये है कि आप लोग को चुगली नहीं करनी है, और किसी भी जीवा जंतु को आप लोग को मारनी नहीं है दोस्तों। ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल ही साफ दिल से आप लोगों को पूजा करनी है। और जब भी आप तुलसी माता को जल डालें तो ये मंत्र जरूर जपें, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। 5 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार आप बोलते हुए आप तुलसी माता को जल डालिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग को क्या खानी है और क्या नहीं खानी है कार्तिक स्नान के दौरान दोस्तों। तो हम लोग को कार्तिक स्नान के दौरान हम लोग को तीली के चावल और बकुलों का दाल ही खानी होती है, और सिर्फ केला, आलू, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता और संधा नमक और घी का ही हम लोग को सेवन करना होता है। अगर आप लोग नियम विधि से कार्तिक का स्नान कर रहे हैं तो, और नहीं तो आप सिर्फ स्नान कर रहे हैं और सारा चीज़ लहसुन प्याज या सारा चीज़ का आप सेवन कर रहे हैं तो आपको कार्तिक स्नान का कोई फल नहीं मिलेगा। और हम लोग को लहसुन, प्याज, बैगन, किसी भी चीज़ का दाल, मतलब चना हो गया, राहर हो गया, मसूर का दाल, किसी भी चीज़ का दाल का हम लोग को सेवन नहीं करने, और उसना चावल और चबेनी भुंजा हुआ अनाज हम लोग को नहीं खानी होती है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको सारी बातें मेरी वीडियो में समझ में आ गई होगी कार्तिक स्नान को लेकर। और दोस्तों,
अगर और भी कुछ भी मतलब आप लोग को प्रश्न होगा कार्तिक स्नान को लेकर तो आप मेरे वीडियो में ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोग को बता दूं कि कार्तिक स्नान प्रारंभ है 7 अक्टूबर को, दिन पड़ा है मंगलवार। इस दिन से हम लोग कार्तिक स्नान हम लोग को मतलब प्रारंभ करनी है। और दोस्तों आशा करती हूँ कि आप लोग को सारी बातें मेरे वीडियो में समझ में आ गई होगी। और दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं आप लोग को बता दूं कि जितना शुद्धि कीजिएगा उतना ही अच्छा आप लोग को फल मिलेगा। और दोस्तों दान के लिए मैं और का एक वीडियो डालूंगी कि कार्तिक मास में हम लोग को कैसे पूजा करनी है और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या दान करनी है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट में ओम भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें या जय हरि विष्णु जरूर लिखें। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए